तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। अब देखो 2.4 करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो है आपका लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल। ठीक है, लीनियर का मतलब, अगर लीनियर का मतलब एक सिंगल डिजिट, यानी कि कांस्टेंट, आप ऐसा भी बोल सकते हो। एक कांस्टेंट नंबर से अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। अगर कांस्टेंट नंबर से कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर डिके। ठीक है, लीनियर डिके में चीजें डिक्रीज होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी यही वाला कर लेते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग का जो डिस्टेंस है, एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग का जो डिस्टेंस है वो है 100। ठीक है, जर्नी का कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे सी टोटल कॉस्ट इंडिकेट कर रहा है और डी डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि जब हम कोई भी डिस्टेंस नहीं कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट 100 थी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एक एक करके, हमारी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। लाइक ये 160 हो गया, ये 220 हो गया, ये 280 हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि इन सबका जो डिफरेंस है वो 60 है ना। इन सबका डिफरेंस क्या है, 60। तो हमको साफ दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, किस टेबल के अंदर, कि ये चीज कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर। बस एक यही कॉन्सेप्ट है जो आपका एक्सरसाइज 2.4 में यूज होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन है। पहले एक्सरसाइज 2.4 में है भाई आपके टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। Suppose a plant has height 1.75 feet, ठीक है, and its growth by 0.5 feet each month। यानी कि एक प्लांट है और जिसकी हाइट है 1.75 फीट, बेसिक हाइट उसकी ये थी, और वो हर मंथ में, हर महीने 0.5 वीक से बड़ा हो। ये हमको समझ में आ गया, कांस्टेंट चीज है, लीनियर चीज है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट ग्रोथ फंक्शन। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, 7 महीने के बाद हमको जो है हाइट निकालनी है। चलो फर्स्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको इनिशियल हाइट क्या दी हुई है, इनिशियल हाइट है प्लांट की हमारी क्वेश्चन के अंदर 1.75 फीट। ठीक है, और ग्रोथ पर मंथ कितना कर रहा है वो, ग्रोथ पर मंथ कर रहा है वो 0.5 फीट से इंक्रीज हो रहा है। हाइट हमको निकालनी है इसकी 7th मंथ के बाद की। तो हाइट आफ्टर 7th मंथ कितनी हो जाएगी भाई, इजी है। स्टार्टिंग में भाई 1.75 थी, अब हर महीने 0.5 बढ़ रही है, तो इस 0.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 महीने की टोटल हाइट आ जाएगी ना हमारे पास। तो उसको ऐड करते हैं 1.75, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3.5, और जब इसको टोटल करेंगे 5 5 10 टोटल करते हैं तो आंसर आएगा 5.25। ठीक है, तो ये आपकी 5.25 फीट हो जाएगी। हाँ, ठीक। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। अब आपको एक टेबल, अभी तो ये 7 मंथ की डायरेक्टली पूछा है, तो आपको एक टेबल बनानी है और टेबल के अंदर आपको हर मंथ की 10 महीनों तक उसकी हाइट दिखानी है। ठीक है, कि कितनी 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 इंक्रीज हुई है। चलो, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर टेबल टेबल बनानी है तो 10 तक दिखानी है, तो वर्टिकली कर लेते हैं टेबल। तो हम मंथ एक बार चेक कर लेते हैं, मंथ के लिए हमें क्या रखना है, कि हाइट है, ठीक है, एच हाइट की तरह रखना है। फाइन, तो हम यहाँ पे रखते हैं मंथ, और ये हो गई हमारी हाइट। और हाइट किसमें है भाई, इन फीट है हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट कितनी थी, इसकी स्टार्टिंग इनिशियल हाइट थी 0.15। पहले महीने में क्या हुआ, हमारी हाइट कितनी बढ़ी, 0.5, तो कितनी हो गई हाइट, अगर हम निकाले तो 2.5।
5। फिर सेकेंड मंथ में क्या हुआ, इसी के अंदर हमारी हाइट एड ऑन हो गई 0.5, तो कितनी हुई हमारी 2.75। ऐसे ही थर्ड में कितनी हो जाएगी भाई, 2.75 में हम दोबारा से 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 3.25। फिर 3.25 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही कॉन्स्टेंटली सारी डिजिट्स ऐड ऑन हो जाएंगी और हाइट हमारी निकलती चली जाएगी। ठीक है, इजी है। तो अब हम नेक्स्ट मंथ अगर मैं इसके अंदर 3.75 में ऐड करूं तो ये आ जाएगा 4.25। फिर दोबारा से ऐड करूं तो 4.75। फिर 0.5 ऐड करूं तो 5.25। फिर 5.75। फिर 0.5 6.25। ये हो गया 6.5। तो आप देख रहे हो एक लीनियर पैटर्न बन रहा है, सेम रेट से ये चीज इंक्रीज होती चली जा रही है, तो उसको हम लीनियर ग्रुप भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ये कंप्लीट कर लेना टेबल, सब एड ऑन करके हमको निकालनी थी 10 तक को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रुप। अब आपको इसको एल्जेब्रिकली एक एक्सप्रेशन में लिखना है, क्या क्या उसको यूज करने हैं आपको, वेरिएबल्स एच और टी, और क्यों ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको उसको समझाना भी है, मतलब आपको बताना है कि रीजन क्या है इसके लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो अगर मैं हमको एच और टी रखना था तो हम रखेंगे लेट हाइट आफ्टर टी मंथ्स। हमको नहीं पता कितने महीने पूछे हैं उसने, नंबर ऑफ मंथ्स उसने बताया नहीं। लेट हाइट आफ्टर टी मंथ्स बी एच। ठीक है, तो हाइट को अगर मैं एक्सप्रेशन में रखूं इनिशियली तो ये हो गया 1.75, और टी मंथ्स, और हर महीने कितनी से बढ़ रहा है 0.5 से, और इसको हम टी रख। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। अब आपको रीजन देना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, बस इसलिए लिख देंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट increases by a constant amount, that is 0.5 feet every month। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन हमने खरीदा है और उसकी वैल्यू है 10,000। ठीक है, और हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए से कम हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 इयर्स बाद हमको फोन की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन, पहला पार्ट करते हैं। कॉस्ट क्या थी मोबाइल की, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन 10,000, और वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है उसकी, हर साल 800 रुपए पर ईयर, एवरी ईयर कुछ भी लिख सकते हो आप, 800। ठीक है, तो हमें 3 साल की वैल्यू निकालनी थी ना, तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स ये हो जाएगी हमारी 10,000। अब सेम बात है कि 800 रुपए से कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, हर महीने सेम अमाउंट से हो रहा है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 3 महीने का डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। तो 10,000 माइनस हो जाएगा आपका 2,400, तो आंसर आ गया हमारा 7,600। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone v depreciate with time। तो हमको टाइम
जो है वो टी से डिनोट करना है, और जो वैल्यू है जो निकल के आएगी वी से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब जो हमने फर्स्ट में करा था वैसी एक टेबल हमको क्रिएट करनी है। चलो टेबल क्रिएट करते हैं इसकी। तो हमको टाइम लेना है, यानी कि ईयर, और वैल्यू लेनी है हमको एज अ वी, वैल्यू ऑफ फोन। ठीक है, तो इनिशियली कितने का था फोन भाई? 10,000 का था, और पहले साल में फोन की जो वैल्यू है वो 800 रुपए से कम हो गई है। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी फोन की? 9,000। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ईयर में क्या हुआ है? 9,200, फिर 800 रुपए गिर गए भाई इस वैल्यू में, तो हो गई मेरी वैल्यू 8400। थर्ड ईयर में क्या होगा? सेम 8400 में से फिर 800 रुपए कम हो गई मेरी तीसरे साल वैल्यू, तो ये आ गई 7600। ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है। और कहाँ तक हमको कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है आपका, एक बार हम ईयर चेक कर लेते हैं। हमको 8 8। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। 7600 है, इसमें से फिर 800 रुपए आप कम कर दो, तो ये हो जाएगा 6800। 6800 है, इसमें से फिर 800 रुपए हम कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6000। 6000 में से फिर 800 रुपए अगर हमने कम करे, तो ये हो जाएगा 5200। 5200 में से फिर 800 रुपए हम कम करते हैं, तो ये हो जाएगा 4400। 4400 में से फिर हम 800 रुपए कम करते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 3800। तो एट द एंड ऑफ 8 ईयर मोबाइल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 3800। ठीक है, ये हम टेबल क्रिएट कर ले, 5 6 7 8। तो ऐसे हमको एक टेबल बना दिया। ठीक है, चलो भाई सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है इसका? find the expression that relates v and t and explain why it is representing linear decay। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था कि हमको एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है, और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या शो करने हैं? v और t। तो लेट वैल्यू आफ्टर t इयर्स, हम मानते हैं कि हमें नहीं पता कितने साल है, उन्होंने t बोला है, तो t इयर्स के बाद जो वैल्यू होगी वो v होगी। तो वैल्यू को हमने रखा इनिशियली 10,000 की, और कितने से, सॉरी, ये डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू, जब डिक्रीज होगी तो साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, ऐड का नहीं लगेगा। तो 800 आ जाएगा, और हमारा कितने साल हमको नहीं पता, तो टी हमने जो है वो टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गई भाई हमारी लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हो। ठीक, अब पूछा था इसके अंदर के रीजन दो, क्या है? तो ये रीजन भी लिख देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज, क्योंकि सेम अमाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, दैट इज ₹800 एवरी ईयर। हर साल 800 रुपए से वो वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल पॉपुलेशन इनिशियली विलेज की कितनी थी? 750, और हर साल 50 लोग विलेज के अंदर आ रहे हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद हमको विलेज की पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी? इनिशियल पॉपुलेशन थी हमारी 750, और ग्रोथ कितनी हो रही है हर साल? ग्रोथ पर ईयर 50। ठीक है, तो पॉपुलेशन आफ्टर कितने साल निकालनी है हमको? 6 ईयर्स। 6 साल बाद क्या पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी? सेम चीज, 750 था इनिशियली। अब हर साल 50 हो रही है, तो उसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, तो 6 साल का टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया 750, ये हो गया 300। तो हमारी पॉपुलेशन आ गई भाई 1050। तो 3 साल बाद जो गांव के अंदर लोग होंगे वो होंगे 1050। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका।
सेम टेबल हमको फॉर्म करनी है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर करी है, टेबल फॉर्म। ठीक है, तो मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी। अब वही टाइम के लिए हमको टी रखना है, पॉपुलेशन के लिए हमको पी रखना है, और 10 साल की पॉपुलेशन हमको फ्रेम करनी है। बिल्कुल सेम तरीका जो हम फर्स्ट सेकंड में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे रखा मैंने टी ईयर्स, यहाँ रखा मैंने पी फॉर पॉपुलेशन, और इनिशियली पॉपुलेशन थी हमारी 750 पहले साल में, फिर 750 में फिर 50 ऐड हुए तो हमारी पॉपुलेशन हो गई 800, फिर 50 ऐड हुए तो हमारी पॉपुलेशन हो गई 850, फिर सिमिलरली हमारी 50 ऐड हुए तो हमारी पॉपुलेशन हो गई 900, फिर क्या होगी 950, फिर 1000, फिर 1050, फिर 1100, फिर 1150, 1150, फिर 1200, फिर 1250, है ना। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए भाई। तो ये 10 साल की पॉपुलेशन हमारी ये निकल कर आ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एन टी। वही सेम, आपको लीनियर एक्सप्रेशन बनाना। एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर, क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ, क्योंकि कांस्टेंट वेट से बढ़ रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, तो एक बार लिख देते हैं। लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर इक्वल टू टी। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमने माना पहले थी मेरी 750, कांस्टेंट 50 से मेरी बढ़ रही है, और टाइम हमको नहीं पता, तो टाइम के लिए टी रिप्रेजेंट करना है। ये मेरा हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये क्यों है ग्रो, वो रीजन लिख देना। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ because the population increases by a constant number, that is 50 people per every year। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो भाई, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। A telecom company charges 600 for a certain recharge scheme। एक टेलीकॉम कंपनी है, वो 600 रुपए लेते हैं रिचार्ज करने के। उनका जो प्रीपेड बैलेंस है वो 15 रुपए रोज कम कर रहा है रिचार्ज के बाद, यानी हर दिन 15 रुपए उसके डिडक्ट हो रहे हैं। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। अच्छा, अब हमको इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट पार्ट में। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे तीनों उसमें इक्वेशन थर्ड पार्ट में थी ना, तो बस अब हमको उसको फर्स्ट पार्ट में लिखनी है, और रीजन भी लिख देना है इसके डीके का। ठीक है, इक्वेशन लिखनी हमको आती है। इक्वेशन के लिए हमको bx लेना है और नंबर ऑफ डेज हमको x लेना है। चलो फिर करते हैं। इक्वेशन हमको bx लेना है, तो लेट remaining balance after x days equals to bx। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, bx ये रही, और इनिशियली 600 मैंने रिचार्ज कराया, और हर दिन कितने का हो रहा है कम, 15। हमें नहीं पता कितने दिन तक का हो रहा है, बस उन्होंने ये बोला है नंबर ऑफ डेज उन्होंने एक्स दे दिया, और आपको इक्वेशन के फॉर्म में इसको बताना है। बट कांस्टेंट नंबर से बन रहा है, मतलब कम हो रहा है कांस्टेंट डिजिट से, तो क्या उसका रीजन यही लिख देंगे सेम जो हम लिखते आ रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट linear decay because this represent linear decay because the balance decreases every day by a constant amount
रुपीज कितने से कम हो रहा है? 50। ठीक है, 15 से ये कम हो रहा है। चलो भाई इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट? बोले कितने दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमको नहीं पता कितने दिन तक, मतलब टोटल इसका 600 रुपए था, तो ये 600 रुपए कितने दिन तक इसका चलेगा, हमको ये बताना है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी इक्वेशन है, नंबर ऑफ डेज देखो ये रहे। ठीक है, बैलेंस मतलब बी एक्स मतलब बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बैलेंस। तो अगर मैं इधर जीरो रख दूं, अगर मैं, क्योंकि मुझे बोला है जीरो हो जाए बैलेंस, को जीरो अगर हमें रख दूं तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना इजीली। तो हम लिखेंगे वी नो, वो बताए कि जो बैलेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन से। ठीक है, अगर बैलेंस जीरो रखते हैं, अगर बी एक्स को हम किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 15x इक्वल्स टू जीरो, माइनस 15x इक्वल्स टू माइनस का 600, x इक्वल्स टू माइनस 600 अपॉन में माइनस 15। तो जब हमने काटा पीटी करी इसकी, तो मेरे पास आंसर आया भाई 40 डेज। तो कितना, ये जो 600 रुपए है ये कितने दिन चलेंगे हमारे, 40 डेज। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वैल्यूइंग 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। अब जो टेबल हम सेकंड पार्ट में बनाते रहे थे, वो अब इस क्वेश्चन में हमें थर्ड पार्ट में दे दिया। तो चलो थर्ड पार्ट में हम लोग बनाते हैं टेबल। ये डेज रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जीरो डे पे क्या बैलेंस था मेरा, 600, और जैसे ही मेरे दिन शुरू हुए, हर दिन मेरे को 15 रुपए कटने शुरू हो गए। तो मेरा पहले दिन का बैलेंस आ जाएगा 585, दूसरे दिन फिर 585 में से फिर 15 रुपए मेरे कटे, तो हो गया 570, फिर मेरे 15 रुपए कटे, तो हो गया 555, फिर मेरे 15 रुपए कटे, तो 555 में से 15 रुपए और कटे तो बन गया 540, फिर दोबारा वही सेम पैटर्न रिपीट करते रहना है आपको। फिर आ जाएगा 15 कटे तो 510, फिर 15 कटे तो 495, फिर 15 रुपए कटे तो 480, फिर कटे तो 465, फिर कटे तो 450। एक बार 1 2 3 4, हाँ, तो ये हो गया आपका 10 डेज का पूरा बैलेंस। ठीक है, तो 10 दिन बाद उसका जो बैलेंस होगा वो कितना बचेगा उसके मोबाइल में, 450। और कितने दिनों तक चलेगा वो बैलेंस, 40 डेज, वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि 600 रुपए के 40 डेज चलेंगे। ठीक है, तो यही एक्सरसाइज थी आपकी 2.4। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाली वीडियोस में सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस हम